नमस्कार दोस्तों। तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो बिहार मेरा एग्ज़ाम 18 तारीख को था, 18 जनवरी 2026 को। और सेकंड शिफ्ट में मेरा था। तो मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ और कितना क्वेश्चन हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप लोग कितना बनाए हैं वो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिसका हिसाब से हम लोग कट ऑफ का मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो मेरा एग्ज़ाम 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था और मेरा एग्ज़ाम सेंटर गोपालगंज ज़िला में दिया हुआ था। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है मेरा। मैंने सेल्फ स्टडी करके ही मतलब तैयारी किया हूँ। कोई कोचिंग मतलब फ़िलहाल में दरोगा के लिए कोई स्पेशल कोचिंग नहीं किया था। जो किया था वो मतलब खुद से ही किया था। रेलवे का मतलब क्लास मैं ले लिया करता था, ऑनलाइन क्लास। तो रेलवे का प्रॉपर मैं रेलवे का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन मतलब ये भी बिहार स्टेट का भी एग्ज़ाम मैं देते रहता हूँ। तो इसमें कथन के जैसा क्वेश्चन जो आ गया था तो उसमें हमको फ़ायदा हो गया था, क्योंकि रेलवे में इसे बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन में है और अरबी ग्रुप डी एनटीपीसी इसमें पूछता रहता है। तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो हम आपको बताते हैं कि मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ, मतलब कितना सही हुआ। अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा किए हैं और समझ लीजिए तो हम 90 प्लस ही अटेम्प्ट कर दिए हैं। और उसमें मेरा सही कितना आ रहा है, तो मेरा सही लगभग 70 प्लस है। ठीक है, 70 प्लस ही मेरा सही आ रहा है। तो अब आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो भी कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या क्या आपको वो जानकारी चाहिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। और बात कर लेते हैं कि किसका क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा आया हुआ था। तो सबसे मैंने ज़्यादा फेमस है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है बिहार दरोगा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही कम ही था। हम भी मतलब तैयार करके गए थे कि हिस्ट्री क्वेश्चन आएगा। सब कोई बोलता है कि 15 से 20 क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री का क्वेश्चन वेटेज, लेकिन इस समय देखने को नहीं मिला। पॉलिटी से ज़्यादा मिला थोड़ा। पॉलिटी में अनुच्छेद पूछा था और संशोधन के बारे में पूछा हुआ था। तो पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था। कम से कम 7-8 से ज़्यादा ही पूछा गया था। 4 अंग्रेजी से पूछा गया था, ट्रांसलेशन बनाने के लिए 2। और इस बार बदल गया है इंग्लिश में। उसको हिंदी में मतलब मीनिंग बताना था, वर्ड का हिंदी मीनिंग बताना था। ग्रामर नहीं पूछा, हिंदी ग्रामर नहीं पूछा था, जो जिसको व्याकरण बोला जाता है। एकदम उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे समानार्थक शब्द या कुछ भी ऐसा शुद्ध लिंग शुद्ध या विलोम वगैरह पूछता है, वो सब कुछ नहीं पूछा था। और कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट में भी लड़के बता रहे थे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे में एक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा था, जो वो मतलब जो लिखते हैं गूगल पर, उस ब्लॉग के बारे में बोला जाता है, उसी के बारे में पूछा हुआ था। और ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन अच्छा खासा भी था, जो पहाड़ के बारे में पूछा हुआ था। जैसे पश्चिम से लेकर और पूरब की ओर की दिशा में जाते हुए कौन से पहाड़ सबसे मतलब बड़ा है या उसको सजाना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जिसको जो मैं पढ़ा होगा वही बता सकता है, जो नहीं पढ़ा होगा या जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस है वही बता सकता है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं बता सकता है। और आपको चल लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत ही कम ही था, 2-3 क्वेश्चन था। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन था जो मतलब बनने लायक था नहीं। उसमें कोई बाटर सिस्टम वगैरह इसी करके था, उसको सजाना था। और वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था। और रूसी क्रांति वो उसके बारे में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में था। इस सब के बारे में था जो हम पढ़े नहीं थे, सच बात है, उसको हम छोड़ ही दिए हैं। हालाँकि रूसी क्रांति के बारे में हम 10वीं में पढ़े थे, तो वो थोड़ा याद है। तो उसमें से देखकर एक हम मारे हैं। अब पता नहीं सही होगा कि नहीं, अब आंसर की जारी करेगा या रिजल्ट आएगा तब वो मालूम चलेगा। तो हालाँकि बिहार बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कराता है वो आंसर की नहीं देता है। अब वो सही हो या गलत हम अभी मिलाए नहीं है उसको।
तो और अब आपको और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करिए, हम आपको और बताएंगे तैयारी के बारे में, तैयारी से रिलेटेड। मेंस की तैयारी में हम अब लग रहे हैं, मेंस का तैयारी कैसे करना है। अगर आप लोग भी कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। मैं यहाँ पटना में रहकर तैयारी करता हूँ और ज़्यादातर मैं कोचिंग अब नहीं करता हूँ, पहले कोचिंग में कर चुका हूँ, सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट है। और जो मैं बुक फॉलो करता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। मैं महेश बर्नवाल का साइंस का बुक फॉलो करता हूँ, टोटली महेश बर्नवाल का। और उसके बाद जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों मैं दृष्टि का बुक, जो क्विक बुक होता है, हालांकि सभी बच्चे जानते हैं, उसी का मैं फॉलो करता हूँ। और जो दिस एक ऑनलाइनर आता है वो मैं मतलब पूरा पढ़ा हूँ, टोटली सार संग्रह जिसको बोला जाता है, उसको मैं पूरा पढ़ा हूँ। और लूसेंट भी मैं बीच बीच में देखते रहता हूँ, हालांकि मैं लूसेंट बहुत पहले ही पढ़ चुका था। तो जानते ही हैं आप लोग, भूल जाना पड़ वो दिमाग से बाहर निकल जाता है, तो उसको दोबारा फिर से पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी लूसेंट भी मैं देखना पड़ता है। आप लोग बात करते हैं कि मतलब बिहार दरोगा में लूसेंट से क्वेश्चन आया था कि नहीं, तो लूसेंट से क्वेश्चन था, ठीक है। लूसेंट से आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं दरोगा का एग्जाम। दरोगा में 20 से 30 क्वेश्चन मतलब लूसेंट से था। जिससे पूछा था रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, और जो देश के बारे में पूछा था बहुत सारा। जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन था, पॉलिटी से उसमें उसमें से टच कर रहा था। तो मतलब 20 से 30 क्वेश्चन लूसेंट से था। लूसेंट को आप लोग पढ़ना नहीं छोड़े, वो आपको बेसिक है, ठीक है। वो कोई भी एग्जाम हो, लूसेंट 10, 20, 30 क्वेश्चन जरूर उससे बनता है, लूसेंट से। तो कृपया लूसेंट पर डिपेंड न रहकर लूसेंट को प्राइमरी बुक मानकर, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा प्रो स्कोर करना है तो लूसेंट को पढ़ के उसके बाद भी आप अलग से मटेरियल पढ़िए। अब पूरा डिपेंड लूसेंट पर आपको नहीं होना है, नहीं तो लूसेंट पर अगर आप डिपेंड होते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। वो आपको बेसिक के लिए है कि 20-30 क्वेश्चन आपको बना के देगा लूसेंट, अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं, रिविजन कर लेते हैं तो। समझ गए, क्योंकि वो बेसिक बेसिक उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो और कुछ अगर आपको चाहिए जानकारी तो भी आप कमेंट कीजिएगा नीचे। और मेरा ये वीडियो कैसे लगा तो इसके बारे में बताएं, इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और फिर इसके बारे में फीडबैक भी दीजिएगा। धन्यवाद।